हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केपी वर्मास इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हिंदी के वाक्य जो होते हैं उनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। इसके अलावा उसने काम कर चुका है या उसने काम कर दिया है, वह स्कूल गया है। गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जा चुका है मतलब गया है, जा चुका हो चाहे गया है। उसने पत्र लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट, लिखा है या लिख चुका है। ऐसे वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। कोई काम हो गया है मतलब वर्तमान में हो गया है, हो गया नहीं, हो गया के साथ है भी होना चाहिए, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। हिंदी में ये हुआ। और अंग्रेजी में ये स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यदि ये आते हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो अंग्रेजी में ये पहचान है, हैव हैज थर्ड फॉर्म, और हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या कोई काम हुआ है, वह गया है या जा चुका है, उसने पत्र लिखा है या लिख चुका है। ऐसे वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें चुका है तो इसमें चुका था, पास्ट वैसे है। या कोई काम हुआ था, उसने पत्र लिखा था, लिखा था, लिखा के बाद था न चाहिए, लिखा खा था, पढ़ा था, गया था, आया था। लिखता था नहीं होगा, वो ता वाला हो, सिंपल पास्ट का था, वो लिखता था। ये कोई काम हुआ था, लिखा था आना चाहिए। केवल लिखा रहेगा तो सिंपल पास्ट का हो जाएगा। वो लिखा, उसने पत्र लिखा, सिंपल पास्ट है, लेकिन ये लिखा था, लिखा था, पढ़ा था, गया था, गई थी, या जा चुका था, जा चुके थे। ऐसे वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत आएंगे। इसमें सिंपल है ये कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। इसमें हैव हैज की जगह हैड आ जाएगा। तो ये हुए पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव प्लस हैव, विल या शैल प्लस हैव। इसमें भी बात ध्यान रखना है कि इसमें हैज का प्रयोग नहीं होता, विल शैल के बाद हैव का ही प्रयोग होगा थर्ड फॉर्म। तो ये कॉमन क्या है इसमें तीनों में, प्रेजेंट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और फ्यूचर में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब सेम रहेगी, केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। तो प्रेजेंट में हैव हैज, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल शैल और है। ते हुए आपके वाक्यों को पहचाना कि प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट का कौन सा है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। आई हैव सीन दिस फिल्म, आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन रहेगी तो हैव लगेगा। और ही सी इट एक वचन होगा तो ये हैज लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव सीन दिस फिल्म, मैंने यह फिल्म देख चुका हूँ। पास्ट में ही वाक हो जाएगा आई हैड सीन दिस फिल्म, मैंने यह फिल्म देख चुका था। और फ्यूचर में आई शैल हैव सीन दिस फिल्म, मैंने यह फिल्म देख चुका होऊंगा। हर्ड दिस न्यूज़, हमने यह न्यूज़ सुन चुके थे, सुन चुके हैं। वी हैव हर्ड दिस न्यूज़, हमने यह न्यूज़ सुन चुके हैं।
वी हैड हर्ड दिस न्यूज़, हमने यह न्यूज़ सुन चुके थे। और वी शैल हैव हर्ड दिस न्यूज़, हमने यह न्यूज़ सुन चुके होंगे। अगला सेंटेंस है यू हैव टेकन फूड, आपने भोजन कर चुके हैं। यू हैव टेकन फूड, आपने भोजन कर चुके हैं। यू हैड टेकन फूड, आपने भोजन कर चुके थे। और यू विल हैव टेकन फूड, आपने भोजन कर चुके होंगे। दे हैव वन द मैच, उन्होंने मैच जीत चुके हैं। दे हैड वन द मैच, उन्होंने मैच जीत चुके थे। और दे विल हैव वन द मैच, उन्होंने मैच जीत चुके होंगे। सी हैज डन होमवर्क, उसने होमवर्क कर चुकी है। सी हैड डन होमवर्क, उसने होमवर्क कर चुकी थी। और सी विल हैव डन होमवर्क, उसने होमवर्क कर चुकी होगी। ही हैज बॉट अ कार, उसने कार खरीद चुका है। ही हैड बॉट अ कार, उसने कार खरीद चुका था। और ही विल हैव बॉट अ कार, उसने कार खरीद चुका होगा। इट हैज रेंड, वर्षा हो चुकी है। इट हैड रेंड, वर्षा हो चुकी थी। और इट विल हैव रेंड, वर्षा हो चुकी होगी। वर्षा हो चुकी होगी, इट विल हैव रेंड। द स्टूडेंट्स हैव रेड दिस लेसन, छात्रों ने यह पाठ पढ़ चुके। छात्रों ने यह पाठ पढ़ चुके होंगे। द स्टूडेंट्स हैव हर्ड दिस लेसन, छात्रों ने यह पाठ पढ़ चुके हैं। और फिर आपका द स्टूडेंट्स हैड रेड दिस लेसन, छात्रों ने यह पाठ पढ़ चुके थे। और फ्यूचर में हो जाएगा उसका द स्टूडेंट्स विल हैव रेड दिस लेसन, छात्रों ने यह पाठ पढ़ चुके होंगे। स्टूडेंट्स विल हैव रेड दिस लेसन। फिर ये हुए आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह चलते हैं, मतलब हैव सीन, हैड सीन और शैल या विल हैव सीन। मतलब हैव या हैज थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और विल या शैल हैव थर्ड फॉर्म। ये है इनके अंतर। इनमें यही रहता है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज, हैड या विल हैव, शैल हैव अलग अलग होती है। ये हुए आपकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इनको नेगेटिव बनाना है तो बड़ा आसान है कि आप जो है हैव या हैज के बाद नॉट लगा दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म, आई हैड नॉट सीन दिस फिल्म। और इधर शैल या विल के बाद नॉट लगाना, आई शैल नॉट हैव सीन दिस फिल्म। शैल के बाद नॉट या विल के बाद नॉट। मतलब आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म, मैंने यह फिल्म नहीं देखा हूँ। आई हैड नॉट सीन दिस फिल्म, मैंने यह फिल्म नहीं देखा था। और आई शैल नॉट हैव सीन दिस फिल्म, मैंने यह फिल्म नहीं देखा होगा। वी हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज़, हमने यह न्यूज़ नहीं सुने हैं। और वी हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़, हमने यह न्यूज़ नहीं सुने थे। और वी शैल नॉट हैव हर्ड दिस न्यूज़, हमने यह न्यूज़ नहीं सुने होंगे। दे हैव नॉट वन द मैच, उन्होंने मैच नहीं जीते हैं। दे हैड नॉट वन द मैच, उन्होंने मैच नहीं जीते थे। और
दे विल नॉट हैव वन द मैच, उन्होंने मैच नहीं जीते होंगे। शी हैज नॉट डन होमवर्क, उसने होमवर्क नहीं किया है या कर चुकी है। और शी हैड नॉट डन होमवर्क, उसने होमवर्क नहीं की थी या कर चुकी थी। और शी विल नॉट हैव डन होमवर्क, उसने होमवर्क नहीं की होगी। ये तो नेगेटिव हुए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी विल, सेल या हैव या हैड, इनको विल, सेल, हैव या हैड पास्ट में ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे क्या मैंने यह फिल्म देख चुका हूँ, तो हैव यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले। हैव आई सीन दिस फिल्म, क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने यह फिल्म देख चुका हूँ, और पास्ट में आपको हो जाएगा हैड आई सीन दिस फिल्म, क्या मैंने यह फिल्म देख चुका था। और इधर फ्यूचर में शैल आई हैव सीन दिस फिल्म, क्या मैंने यह फिल्म देख चुका होऊंगा। हैव वी हर्ड दिस न्यूज़, क्या हमने यह न्यूज़ सुन चुके हैं। हैड वी हर्ड दिस न्यूज़, क्या हमने यह न्यूज़ सुन चुके थे। और शैल वी हैव हर्ड दिस न्यूज़, क्या हमने यह न्यूज़ सुन चुके होंगे। हैव यू टेकन फूड, क्या आपने भोजन कर चुके हैं। हैड यू टेकन फूड, क्या आपने भोजन कर चुके थे। और हैड फ्यूचर में हो जाएगा आपका विल यू हैव टेकन फूड, क्या आपने भोजन कर चुके होंगे। हैव दे वन द मैच, क्या उन्होंने मैच जीत चुके हैं। हैड दे वन द मैच, क्या उन्होंने मैच जीत चुके थे। और विल दे हैव वन द मैच, क्या उन्होंने मैच जीत चुके होंगे। हैज शी डन होमवर्क, क्या उसने होमवर्क कर चुकी है। और हैड शी डन होमवर्क, क्या उसने होमवर्क कर चुकी थी। और विल शी हैव डन होमवर्क, क्या उसने होमवर्क कर चुकी होगी। फिर हैज ही बॉट अ कार, क्या उसने कार खरीद चुका है। हैड ही बॉट अ कार, क्या उसने कार खरीद चुका था। और विल ही हैव बॉट अ कार, क्या उसने कार खरीद चुका होगा। फिर है हैज इट रेन्ड, क्या वर्षा हो चुकी है। फिर हैड इट रेन्ड, क्या वर्षा हो चुकी थी। और विल इट हैव रेन्ड, क्या वर्षा हो चुकी होगी। तो इस तरह से आप बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।